मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, तो प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने कहा कि प्लांट फिजियोलॉजी के हम 2 यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मार्क्स जितने के हैं। जैसे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारे 9 नंबर की यूनिट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में ये बहुत ईजी लगेगा, आपको पढ़ने में भी बहुत ईजी लगेगा, लेकिन इससे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो लाइंस नहीं बनती कि हम लाइंस लिखें क्या इनके बारे में। ठीक है, हमें ये ध्यान में है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा 7th चैप्टर रहेगा आरबीएससी के थ्रू, और वैसे एनसीईआरटी में बात करें तो ये हमारे 11th क्लास का पोर्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। अब ट्रांसपीरेशन है, ये बहुत इजी टर्म है। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? रूट से लीव तक मिलता है। ठीक है, आप लोगों को ये बात भी ध्यान में है, जाइलम के थ्रू पानी ऊपर जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में आ गई। लेकिन इन सब चीज़ों को एक कोऑर्डिनेट करके पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यदि लैटरल फ्लो हो रहा है, जस्ट लैटरल फ्लो कहाँ तक? जाइलम तक, रूट के जाइलम तक था, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि रूट जाइलम से लेके लीफ जाइलम तक जो वाटर जा रहा था उसको हम लोगों ने एसेंट ऑफ शेप कहा। ठीक है, एसेंट ऑफ शेप को हम लोगों ने पढ़ने के लिए एक जो वर्ड यूज किया था ट्रांसपीरेशन पुल, कि किस टाइप से ट्रांसपीरेशन पुल, जैसे हम स्ट्रो डाल के कोल्ड ड्रिंक को शक करते हैं उसी टाइप से ये वाटर को शक करने का मेथड रहता है। तो ट्रांसपीरेशन के बारे में आप जो स्टार्टिंग के क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो वही सेम प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड वाइज को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ ट्रांसपीरेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ लीव्स की कट पोर्शन पे, ठीक है, लीव्स की कट पोर्शन से भी वाटर है वो डिस्ट्रॉय होता है, और कुछ वाटर वेपर्स के फॉर्म में डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जो कट के फॉर्म से बाहर निकलेगा उसको गटेशन कहेंगे, जिसको हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। तो ट्रांसपीरेशन में ये है कि जो लीफ है, तो लीफ से वेपर्स की फॉर्म में किस टाइप से इवोपरेट हो रहा है वाटर, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में वाटर है वो उसकी कमी हो रही है। फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ लिविंग प्लांट, कोई भी लिविंग प्लांट है उसके एरियल पोर्शन से, एरियल पोर्शन मीन्स हम स्टेम की भी बात कर सकते हैं, हम ब्रांचेस की बात कर सकते हैं, हम लीव्स की भी बारे में बात कर सकते हैं। तो वहां से वाटर का वेपर्स के फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए only 1 to 2% absorb water is used by the plant, प्लांट से सिर्फ 1 से 2% वाटर है वो क्या होता है? यूज लिया जाता है, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। उसके अलावा बाकी सारा का सारा वाटर है वो क्या हो जाता है? देखिए while remaining 98 to 99% ऑफ वाटर लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वापस क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाटर जो यूज हो रहा है, हम लोग जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि लीव्स है वो सिर्फ 1 से 2% है वाटर है उसका यूज कर रही है, बाकी सारा का सारा क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट में इवोपरेट हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कितने टाइप से हो सकता है। हम लोगों ने ये तो कह दिया कि भाई स्टेम से भी हो रहा है, ब्रांचेस से भी, जो ग्रीन ब्रांचेस होती है उन ब्रांचेस से भी होता है, लीव से भी होता है। ठीक है, अब किस टाइप से ये टाइप्स डिवाइड किए गए हैं वो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहला है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में बात करते हैं तो स्टोमेटा की आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखी होगी। स्टोमेटा किस टाइप के होते हैं कि स्टोमेटा लीव्स के अंदर पाए जाने वाले बहुत ही छोटे से पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन पोर से गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी के साथ में जो वाटर है उसका लॉस्ट भी वहीं से होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है वो क्या है? स्टोमेटाज है। मतलब बाकायदा हम पोर की बात कर रहे हैं, तो पोर के थ्रू क्या हो सकता है? वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ सकता है। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स विच अकर्स थ्रू द स्पेशलाइज्ड पोर्स ऑन लीफ सरफेस, लीफ सरफेस पे पाए जाने वाले जो स्पेशलाइज्ड पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा कह रहे हैं, उसके थ्रू कोई भी वाटर है वो लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टोमेटल
ट्रांसपिरेशन। तो आप लोगों ने देखा ही है कि आप लोगों ने जब 11th पढ़ा था तो 11th में भी आपके स्टोमेटा का डायग्राम था, स्टोमेटल स्ट्रक्चर आप लोगों ने जब एनाटॉमी पढ़ी थी, प्लांट एनाटॉमी, उसमें आप पढ़ के आए। और यहाँ पे हम लोग जो मेजरली बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन में, वो मेजरली बात हम लोग स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे। टाइप्स डिस्कस करने के बाद में मैं आपको स्टोमेटा ही समझाने वाली हूँ। उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम स्टोमेटा को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं। वैल्यू देने का रीजन ये है कि 80 to 90% ट्रांसपिरेशन है वो इसी के थ्रू होता है, तो हम लोगों को इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने की जरूरत रहेगी। और आप देखिए ट्रांसपिरेशन आपको बहुत इजी लगेगा, भाई डेफिनेशन मैम इतनी इजी थी, मैम इसका वर्क कितना इजी है, ये वाटर की मतलब इतना ही तो ध्यान में रखना है कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्या हो गया, ये प्लांट से आउट हो गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। पर बेटा जी इतनी सी बात नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपके जो टॉपिक रहेगा इसका वेटेज, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये यूनिट भी 9 मार्क्स की है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाली है। और उसी के साथ में जो हमारे नीट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी 5% के मार्क्स इससे पूछे जाते हैं, तो ये वेटेज में काफ़ी मतलब सही यूनिट मानी जाती है। तो इसकी हर एक लाइन है उसको तवज्जो देके आप पढ़िए, ठीक है। तो 80 to 90% आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से वाटर लॉस होता है। देन हम बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल आप लोगों ने मेरे जो इंटेगुमेंट्री पढ़ाया था उस टाइम में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ हम क्यूटिकल बात कर रहे हैं क्यूटिकल के बारे में जो लीव्स के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। आप लोग नॉर्मली लीव्स को देखते हैं तो लीव्स एक बहुत सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और लीव को आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे कि तो उसके ऊपर एक थिन सी लेयर होगी, वैक्सी लेयर होती है, तो वो वैक्सी लेयर क्या करेगी, उसको सॉफ्ट बनाने का काम भी करेगी और उसको कवर करके रखेगी, ठीक है। अब वो वैक्सी लेयर है वो सारे के सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, कुछ में थिक होती है और कुछ में थिन होती है, मतलब मोस्टली 95% प्लांट्स में बात करें तो वो थिन होगी, एक्सेप्ट जीरोफाइट्स। जो जीरोफाइट्स रहेंगे उनमें ये थिन नहीं पाई जाती, क्योंकि उनको क्या करना है कि जो वाटर वेपर्स है उनको रोकना है, ठीक है। तो रोकने के लिए उसकी क्यूटिकल कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। आप लोग देखिए किसी भी चीज़ को है कि आप नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन हो गया, नॉर्मल कुछ भी है तो आप पानी है उसको टच करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वैसलीन लगा रखा है, कोई वैक्सी लेयर आप लोगों के ऊपर है तो उसमें पानी ठहरता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पानी को लॉस नहीं होने देती। जीरोफाइट्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्यूटिकल इज ए लेयर ऑफ वैक्स लाइक कवरिंग ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड हर्बेशियस स्टेम्स। जो बहुत ही थिन स्टेम्स होती है जो ग्रीन कलर की दिखाई देती है वो भी सॉफ्ट होती है, उनके ऊपर भी एक क्यूटिकल लेयर होती है, उसके साथ में लीव्स पे भी, लीव्स के एपिडर्मिस पे भी वैक्स लाइक कवरिंग है वो बनाने का काम करती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो कितना होता है, टोटल ट्रांसपिरेशन का सिर्फ 10% होता है। तो आप कहोगे कि मैम 80 to 90% और 10% तो हम यहाँ पढ़ चुके, फिर इसको कहाँ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। 10% है वो ट्रांसपिरेशन यहाँ से हो चुका। अब उसके बाद में देखिए इफ इट्स थिकनेस, इसकी थिकनेस है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो द वाटर वेपर्स लॉस इज रिड्यूस्ड। यदि इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर्स है वो कम ही रिड्यूस होंगे, मतलब रिड्यूस हो जाएगा एकदम ही, वाटर लॉस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने जीरोफाइट्स दे रखे हैं जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि ये जो दोनों है ये दोनों कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है, लीव से कनेक्टेड है, तो हम इसको बोल सकते हैं फॉलियर ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं फ्रॉम द लीव्स। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी स्टोमेटल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लेंटिकुलर। अब ये लेंटिकुलर क्या चीज़ है, लेंटिकुलर आप लोगों ने बार्क लाइक स्ट्रक्चर, जो बार्क होती है, छाल होती है प्लांट की, उसके अंदर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स देखिए, मतलब जहाँ से बार्क टूटी हुई होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, स्टेम्स के अंदर पोर पाए जाते हैं, उन पोर्स को क्या कहते हैं, लेंटिकुलर या लेंटिसेल्स। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो लेंटिकुलर है, लेंटिसेल्स है वो किस टाइप से प्रेजेंट होती है, ठीक है। कि जो बार्क वाले स्ट्रक्चर मैंने बताई कि तो बार्क में जो छेद लाइक स्ट्रक्चर होगी, पोर लाइक स्ट्रक्चर होगी, वो ये लेंस शेप्ड होगी, लेंस के जैसे दिख रही है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, वो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, और ये पूरा का पूरा सेल्स हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं। कि यहाँ पे आप देखिए
minute pore-like structure found on the stem of woody plants and epidermis of some plants fruits। जो प्लांट में पाए जाने वाले फ्रूट्स हो गए और जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें कुछ एपिडर्मिस वाले पोर्शन पे कुछ माइन्यूट पॉड-लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम क्या कहते हैं, लेंटिक्यूलर बोलते हैं। अब ये लेंटिक्यूलर है, वो वहाँ से कितना वाटर लॉस होगा, सिर्फ 1% से भी कम, 0.1 to 1% बोला जाता है। लेंस लाइक सेल जिसको लेंटी सेल्स कहते हैं, ये मैंने आपको यहाँ चीज़ समझाई दी। उसके अलावा आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे ये है कि ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल एवल, ठीक है, कि ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो हम बात करते हैं रूट प्रेशर की, तो भाई रूट प्रेशर है वो 4 फीट तक तो पानी पहुंचा देगा, लेकिन 4 फीट के बाद में क्या होगा, तो कोई ना कोई चीज़ ऊपर से खींचने वाली चाहिए ना, तो ऊपर से पुल करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल पड़ता है। ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल एवल, ये तो कहा कर्टिस ने। उसके अलावा ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एवल, इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। भैया हम लोग देखेंगे बहुत छोटा सा पोर्शन है यार, इसमें कुछ फायदा भी नहीं हो रहा, 98 to 99% वाटर है, वो इतनी मेहनत से तो ऊपर पहुंचता है, फिर वो गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्यों पढ़े इस चीज़ को, अवॉइड करते हैं ना, अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल इवेल है ये। तो ये किसने कहा, यहाँ स्टेवर्ड ने। तो आप लोगों को ये दोनों जो थ्योरीज हैं वो तो भी दोनों ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन है वो ज़रूरी क्यों है, जैसा हम लोगों ने देखा कि स्टेवर्ड और क्रेटस इन दोनों ने यही कहा कि जो एसेंशियल है मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है, तो किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके आरबीएससी से हटा दिया गया है, लेकिन इस चीज़ को समझे बिना आप ट्रांसपिरेशन को नहीं समझ सकते, उसकी वैल्यू है वो नहीं समझ सकते, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि स्टोमेटास ओपन होंगे, स्टोमेटास क्लोज होंगे, लेंटिकुलर सेल्स है उनके थ्रू गैसेस है वो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए उसका ओपन होना, क्लोज होना, ये चीज़ें भी क्या है, ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी ट्रांसपिरेशन है वो ज़रूरी है। किस तरह से ज़रूरी रहेगा वो हम लोग स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में देख लेंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कूलनेस टू द प्लांट बॉडी। हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी से क्या है, स्वेट ग्लैंड से यहाँ हमारे पसीना स्वेट है वो बाहर आता है। तो इस तरह ही से यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा वो अपने पसीने के जैसे ही होगा कि अपने पसीना आ रहा है तो अपनी बॉडी की कूलनेस है वो क्या मेंटेन है, तो उसी टाइप से इसकी कूलनेस भी मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इट हेल्प्स इन द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ज़रूरी है, और बाकी पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स में लीव्स हर जगह हैं, तो हर जगह से क्या करेगी, वो पुल करेगी, ठीक है। रूट्स है, रूट का तना यू होता है, फिर पूरा का पूरा प्लांट है वो इस टाइप से यहाँ हो जाता है, तो हर जगह से क्या आ रही है, खिंचाव आ रही है, जिससे वाटर है वो हर जगह प्रॉपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के बारे में। ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी भी सेल का, उसको भी मेंटेन रखने का काम है वो किसका है, ट्रांसपिरेशन का, कि किस टाइप से सेल्स टर्गिड हो रही है, किस टाइप से वो फ्लैसिड हो रही है, तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग है वो सेल्स में होनी ज़रूरी है, और ये किसके माध्यम से हो रही है, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, ठीक है। फिर प्रोड्यूस द सक्शन प्रेशर, मतलब शक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिंग वाटर को खींचने के लिए ये क्या है, ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन सैंडिंग आउट एक्सेसिवली एब्जॉर्ब वाटर, मतलब बहुत ही एक्सेस क्वालिटी में उसके पास वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो उसको वहाँ बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी ज़रूरी है। और फ्रूट स्वीटनिंग, मतलब कि फ्रूट को मीठा होने के लिए भी ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि स्टीवर्ट और कर्टिस ने ये बात गलत नहीं की कि ट्रांसपिरेशन इज़ एन एसेंशियल एवल, ट्रांसपिरेशन इज़ एन अनअवॉइडेबल एवल। तो ये बात आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो पढ़ने ज़रूरी होते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं स्टोमेटल स्ट्रक्चर, और स्टोमेटल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से ओपन होगी, किस टाइप से क्लोज रहेगी, उसके मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।